जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आना इतना आसान नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पे आके जॉब ढूंढना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। वेयर हाउस की कंपनी है उनको अक्सर बंदे चाहिए क्योंकि कोई भी बंदा ज़्यादा देर तक वेयर हाउस में जॉब नहीं करता। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ से जॉब मिल जाती है। एंड में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूँ कि मुझे जॉब कैसे मिली थी और मैंने वो छोड़ क्यों दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आप सबके। मैं हूं शायान और आप देख रहे हैं शायान जोन। तो आज की वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। जब आप यूके पहुंच जाते हैं, पहली बात तो ये है कि यूके आना इतना ईजी नहीं है। बहुत झंझट है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ और बहुत मुश्किल टाइम देखना पड़ता है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको बेयर करनी पड़ती हैं। यहाँ आने से पहले आपको पेशेंट रहना पड़ता है, और पैसा बहुत ज़्यादा लगता है इस प्रोसेस में आने के लिए, और सबसे कीमती जो आपका टाइम है। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आना इतना आसान नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पे आके जॉब ढूंढना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो आज की वीडियो वो उसी से रिलेटेड है, और स्पेशली जो है वेयर हाउस जॉब से रिलेटेड, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आए, मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं वेयर हाउस जॉब से रिलेटेड कि किस तरह जॉब ढूंढनी चाहिए और कहाँ कहाँ पे वेयर हाउसेज हमें मिल जाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वेयर हाउस ज्वाइन किया था, 2-3 महीने पहले मैंने जॉब की थी वेयर हाउस की। 2-3 दिन ही गया था मैं ऑब्वियसली, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था और जैसे मैंने जॉब ढूंढी, तो वो मैं सारा शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेयर हाउस की जॉब ढूंढने के 3 तरीके हैं। आप या तो वेयर हाउस डायरेक्ट जाके उनसे बात कर लें, उनको मेल करें, या जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं आप उनको मैसेज करें, आप उनको ईमेल करें, उनके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा है ऑनलाइन अप्लाई करना। तो मैं तीनों तरीके जो है ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज की। आप जिस इलाके में रह रहे हैं, आपको जगह जगह वहाँ पे एजेंसीज मिल जाएंगी जो लोगों को हायर करती हैं। बेसिकली ये थर्ड पार्टीज होती हैं, ये कंपनी से कॉन्टैक्ट में होती हैं। कंपनीज इनको जॉब देती हैं कि हमें इतने बंदे चाहिए। ऑब्वियसली परमानेंट नहीं होते, टेम्प्रेरी वर्कर होते हैं। तो जो एजेंसीज है ये उनको वर्कर प्रोवाइड करती हैं। तो एजेंसीज आपको पता चल गया किस तरह काम करती हैं, और इनको कुछ कमीशन मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जॉब मिलती है कंपनी की तरफ से, और मैं किसी भी वेयर हाउस में या किसी भी और जगह जॉब करने के लिए जाता हूँ, तो मुझे जो भी पे मिलेगी पर आवर, उसमें कुछ हिस्सा उस कंपनी का होगा। तो वो सारी की सारी मुझे नहीं आएगी, और वो जो पे होगी वो कंपनी डायरेक्ट मुझे पे नहीं करेगी। कंपनी पहले पे करेगी उस रिक्रूटमेंट एजेंसी को, फिर वो एजेंसी जो है मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेगी। तो ये आपको समझ आ गया कि एजेंसी किस तरह काम करती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आपने इन एजेंसी के थ्रू जॉब किस तरह ढूंढनी है। आप जिस इलाके में रह रहे हैं, आपको अपने एरिया में काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज मिल जाएंगी, क्योंकि ये एजेंसीज चप्पे चप्पे पे होती हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगी। क्योंकि इनका काम ये है कि लोगों को जॉब देना और उनसे अपना कमीशन रखना, और इसी तरह ये एजेंसी चलती हैं। आप जिस इलाके में रह रहे हैं, वहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करें रिक्रूटमेंट एजेंसीज नियर मी, आपको एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप चाहें तो उनका नंबर लेके उनको कॉल कर सकते हैं, या उनका जो एड्रेस वहाँ से देख लें और उनको ऑफिस जाके विजिट कर लें। जब आप उनका ऑफिस विजिट करने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा उन कंपनीज के साथ। आपको फॉर्म वगैरह ऑनलाइन, समटाइम ऑनलाइन फिल करना पड़ता है, समटाइम आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट देते हैं, वो आपको फिल करना होता है। और डिफरेंट टाइप्स होती हैं इन कंपनीज की, इन एजेंसीज की। कुछ आपको लंबा चौड़ा प्रोसेस बताएंगी, कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगी, आपके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, स्टूडेंट है, यहाँ पे टेम्प्रेरी वर्कर हैं, जिस मर्जी वीज़ा पे आए हैं, तो आपका सारा रिकॉर्ड चेक करती हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो डायरेक्टली आपको जॉब दे देती हैं, और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, वो जो कंपनी आपको जॉब दे रही है वो चेक करती है। तो करना ये है, आपने आपने उस कंपनी का जो है वो एड्रेस सर्च करना है, आपने उनके ऑफिस जाना है, उनको जाके अपना सारी बतानी है कि ये स्किल है मेरे पास, ये जॉब मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। या बेसिकली अगर आप वेयर हाउस की जॉब कर रहे हैं, या आपको एक्सपीरियंस है वेयर हाउस का ऑलरेडी, तो उनको जाके कहें कि मैंने वेयर हाउस में जॉब करनी है, और उससे रिलेटेड जो भी जॉब आए तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल उनके पास होंगी आपकी। तो जैसे ही कोई जॉब आएगी उस फील्ड में, तो आपको फ़ौरन से इन्फॉर्म कर देंगे। जो वेयर हाउस की कंपनी है उनको अक्सर बंदे चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा ज़्यादा देर तक वेयर हाउस में जॉब नहीं करता। इतना ईजी काम नहीं होता ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो लोग स्टार्ट में आते हैं और उनको सडनली या कोई इंस्टेंट कोई जॉब चाहिए होती है, ताकि वो अपना स्टार्ट ले सकें, घर ना बैठें एटलीस्ट। तो वेयर हाउस की जॉब बेसिकली उन लोगों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बंदा ये जॉब नहीं करता, क्योंकि बहुत थका देने वाला काम होता है ये। दूसरे नंबर पे बात करते हैं वेयर हाउसेज की, कि आप डायरेक्ट उनसे किस तरह बात कर सकते हैं, किस तरह उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका भी यही हल है कि यहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन है, आपको हर चीज़ गूगल करनी है, हर चीज़ आपने खुद ही ऑनलाइन फाइंड करनी है। तो आप गूगल पे जाके देखेंगे वेयर हाउसेज नियर मी, या जो मशहूर वेयर हाउसेज हैं, आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, वो आपको नाम बता देंगे। या आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि वेयर हाउसेज नियर माई एरिया या नियर माई हाउस, तो आपको एक लिस्ट आ जाएगी उन वेयर हाउसेज की। आप उन पे जाके उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लें, उनके ईमेल लें, उनको ईमेल करें, या वहाँ पे ऑप्शन होगा फ़ोन नंबर का, या उनका फ़ोन नंबर लेके उनको कॉल करें
कि भाई मैं जॉब लेना चाह रहा हूँ आपकी कंपनी में, आपके वेयर हाउस में, मेरा ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस है, ये सीवी है मेरी, मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ, तो जैसे कोई जॉब हो आप मुझे बताइएगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ से जॉब मिल जाती है। और थर्ड नंबर पे ये है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशन हैं, मैं अपनी हर वीडियो में मेंशन करता हूँ, जॉब से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें मेंशन करता हूँ कि कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आगे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है इंडीड, उसके बाद monster.com, seek.uk और इस तरह की बेशुमार वेबसाइट्स और एप्लीकेशन हैं। आपने उन पर जाके कीवर्ड लिखना है कि आप किस तरह की जॉब सर्च करना चाह रहे हैं। आप वहाँ पे लिखेंगे वेयर हाउस, तो आपको वेयर हाउस रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं सारी लिस्ट आ जाएगी, उन कंपनीज़ की भी और उन एजेंसीज़ की भी जिन इनको वेयर हाउस में बंदे चाहिए होंगे। तो जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे उन वेबसाइट्स पे, उन एप्लीकेशन पे, तो आपको सिर्फ एक दफ़ा अपनी सीवी बनानी है उन एप्लीकेशन पे जाके, उसके बाद आपको डिफरेंट जॉब सर्च करके बता देगा। तो आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, वो जॉब खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी। और ये एक दिन का काम नहीं है, आपको डेली दिन में तकरीबन 10 से 15 बार जॉब्स अप्लाई करना है, डिफरेंट वेबसाइट पे जाके, डिफरेंट पोर्टल पे आपने हर दिन इस तरह करना है। उसके बाद आप उनको सब्सक्राइब कर लें, उन वेबसाइट्स को, आप उनके जो नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लें कि जैसे ही कोई जॉब आए इस फील्ड से रिलेटेड तो वो फ़ौरन आपको नोटिफाई कर देते हैं, आप उस पर अप्लाई करें। और काफ़ी चांसेस हैं इस तरह करने से आपको जो जॉब है बहुत जल्दी मिल जाएगी। जल्द अज जल्द से मुराद भी ये है कि आपको तकरीबन 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे आपको वो जॉब मिलने में। एंड में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मुझे जॉब कैसे मिली थी और मैंने वो छोड़ क्यों दी। तो बेसिकली मुझे आए हुए यहाँ पे 1 महीना हो रहा था, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं एजेंसीज के पास भी गया, वहाँ पे भी खुद को रिसर्च किया। और जब मैं आया था स्टार्ट में तो ईस्टर स्टार्ट हो गया था, मैं सीधा यहाँ लंदन नहीं आया था, क्योंकि मैं पहले गया था ब्रैडफोर्ड में, तो वैसे ही कोई जॉब नहीं थी, क्योंकि वो सारा इलाका ही देसियों का है, पाकिस्तानियों से भरा पड़ा है। और वहाँ तो NI जॉब का सीन ही नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ कैश इन हैंड ही मिलती है। और मैं वहाँ 3-4 दिन रहा, उससे ज़्यादा नहीं रहा। फिर मैं इधर शिफ्ट हो गया लंदन वाली साइड पे, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया शिफ्टिंग करने में और ख़ुद को सेट करने में यहाँ पे, क्योंकि एक मैं वैसे नया था UK में और ऊपर से फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गया। तो आके यहाँ पे जॉब ढूंढने में मुझे कितना आइडिया नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि जॉब कैसे ढूंढनी है, किन पोर्टल पर जाके, किन वेबसाइट्स पर जाके आपने सर्च करना है। तो सारा कुछ खुद ही सर्च किया और काफ़ी मुश्किल होता है जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करें। जब आपको कोई बताने वाला हो तो थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन जब आपने सारा कुछ खुद ही करना हो, ज़ीरो से हर चीज़ लेके चलनी हो, तो काफ़ी टफ हो जाता है। और मेरे लिए भी ऐसा ही था, क्योंकि मैं स्टार्ट में निकला जॉब ढूंढने के लिए। मैं आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, मैं 4-5 दिन पूरा हफ्ता मैं ऐसे जलील होता रहा, मैं डिफरेंट जगहों पे गया, काफ़ी जगह पे मुझे जॉब नहीं मिली। तो तंग आके मैंने घर से ही अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं सुबह उठता था, नाश्ता करने के बाद मैं अप्लाई करना शुरू कर देता था और दोपहर तक मैं सिर्फ अप्लाई करता रहता था ऑनलाइन। जैसे कि जिस तरह मैंने आपको वेबसाइट मेंशन कर दी है सारी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन वेबसाइट पे जाके मैं डेली अप्लाई करता था। इनके नोटिफिकेशन मैंने ऑन किए हुए थे, मुझे इनके नोटिफिकेशन, मुझे ईमेल आती थी कि ये जॉब ओपन हुई है इस वेयर हाउस में, इस कंपनी में। तो मैं फ़ौरन से अप्लाई करता था और ये काम मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता किया था। 1 हफ़्ते बाद मुझे इतनी जॉब ऑफ़र हुई इन वेयर हाउस से, 4-5 के मैं इंटरव्यू दे के आया था और मुझे सिलेक्ट भी कर लिया था उन्होंने। तो एक जो बिल्कुल मेरे घर के करीब था वेयर हाउस, सेनबरीज़ का। सेनबरीज़ बेसिकली यहाँ मार्केट है ग्रॉसरीज़ की और ये कंपनी है सेनबरीज़। तो मैंने उनका जो वेयर हाउस है वो ज्वाइन किया था। ये तो हो गया कि मैंने जॉब ढूंढी कैसे। उसके बाद बात करते हैं कि काम कैसा था और मुझे जो सैलरी मिलती थी वो कितनी थी। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, ऑनलाइन भी ये जो मैंने अप्लाई किया ये डिफरेंट वेबसाइट्स थी जिनको स्पॉन्सर कर रही थी डिफरेंट कंपनीज, रिक्रूटमेंट एजेंसीज। तो उनके थ्रू मुझे जॉब मिली थी। बेसिकली स्टाफ लाइन एक कंपनी थी, उसके थ्रू मुझे जॉब मिली थी। तो पे रेट से मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मुझे जो वहाँ पे रेट मिला था वो था 15 पाउंड पर आवर, क्योंकि मैंने नाइट सेलेक्ट की थी। नाइट में बेसिकली जो पे रेट था वह हाई होता है। तो उस 15 में से जो कंपनी का था मुझे नहीं पता कितना था, क्योंकि मुझे कभी पता नहीं चला, लेकिन जो मेरे अकाउंट में आते थे वो 15 पाउंड आते थे पर आवर। तो उस 15 में मैंने काम किया सिर्फ 2 दिन क्योंकि 2 दिन से ज़्यादा मुझसे काम नहीं हुआ। काम बहुत हैवी था, वो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है उस पर। तो उस पर फॉग लिफ्टर आपको चलाना होता है और वो लोडिंग अनलोडिंग का सारा स्टफ होता है। अब मैं क्योंकि नाइट में कर रहा था, एक तो टाइम का पता नहीं चलता था, तो ये एक बेनिफिट था, लेकिन काफ़ी थक जाता था मैं। 2 दिन सिर्फ मैंने जॉब इस तरह की, क्योंकि 1 हफ्ता जो था मेरा ट्रेनिंग में गुजरा, 2-3 दिन ओरिएंटेशन में और 3-4 दिन जब ट्रेनिंग में गुजरे, लेकिन उन्होंने भी पे किया था मुझे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैंने 2 दिन काम किया और 2 दिन जो मेरी सैलरी आई मैंने ली और उसको बाय बाय कह दिया। बाय बाय इसलिए कह दिया क्योंकि मेरी जो अच्छी जगह जॉब लग गई थी, जो मैं भी जॉब कर रहा हूँ होटल में, तो मेरी यहाँ जॉब लग चुकी थी, जिस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। और मैं एक और बात आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो वेयर हाउस की जॉब है बहुत टफ होती है, क्योंकि सम टाइम आपको जो है उनके फ्रीज़र में वो जो जहाँ पे फूड जो है फ्रीज़ करते हैं, आपको वहाँ जॉब करनी पड़ती है और काफ़ी ठंड होती है वहाँ पे, बीमार हो जाता है बंदा बहुत जल्दी। और जो बाकी जो जॉब्स हैं जिसमें पिकिंग की है, एम्बियंट है, या जो पिकिंग एंड स्टफ है सारा लोडिंग अनलोडिंग का, तो उसमें बंदा बहुत जल्दी थक जाता है। थकने से मुराद ये है कि आपने जब हैवी वेट उठा के उसको रखना है, सारा पैक करना है और सारा फिर जाके
और उसमें 8-9 घंटे में आपकी 1 घंटा ब्रेक होती है। 1 घंटा ही पूरी नहीं होती, लाइक 40 मिनट्स होती है, तो काफ़ी बंदा थक जाता है। बेसिकली इस तरह पाकिस्तान में मज़दूरी होती है, उसी तरह ये काम होता है, लेकिन ये आपने करना अपनी मर्ज़ी से होता है, लेकिन थका देने वाला काम है मेरी नज़र में। अगर किसी को अच्छा लगता है ये काम, लाइक उनको ईज़ी है, वो कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन देम कि वो कितने साल करते हैं। वो ऐसे भी लोग थे उस वेयर हाउस में जहाँ मैंने 2-4 दिन किया, लोग 10-10 साल, 15-15 सालों से वहाँ काम कर रहे थे। तो ऑब्वियसली यहाँ के गोरे थे, तो गोरों को तो फिर अच्छी पोस्ट और ईज़ी काम ही करना पड़ता है, गोरे इतने मुश्किल काम नहीं करते होते। तो ये मैंने वेबसाइट्स भी आपको डिफरेंट मेंशन कर दी हैं, मैंने आपको ओपन करके भी दिखा दिया है कि आपने कैसे जाके अप्लाई करना है। आपने सिंपली उन वेबसाइट्स को पोर्टल ओपन करना है, वहाँ जाके अप्लाई करना है, और सिर्फ आपने 1-2 जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करना, आप जितना कर सकते हैं मैक्सिमम, तो जब तक आपको वहाँ से जॉब लेटर नहीं मिलता, जब तक आपको वहाँ से जॉब ऑफ़र नहीं होती, आपने अप्लाई करते रहना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब आप स्टार्ट में आते हो तो आपको यहाँ की जगहों का, लोगों का, आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो बेटर ये है कि आप घर से बैठ के अप्लाई करें, जैसे कोई जॉब मिलती है उस जॉब को ज्वाइन करें, एटलीस्ट कुछ ना कुछ पैसे आने लग जाएंगे, तो उस जॉब को ज्वाइन करें और साथ फिर जो है अच्छी जॉब जो है आप देखना शुरू कर दें, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके कोई जहन में क्वेश्चन हो वेयर हाउस से रिलेटेड कि किस तरह अप्लाई करना है या कहाँ से ढूंढनी है, अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे यूके में रह रहे हैं, तो कोई भी तरह, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।